हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो में हमने कक्षा 6 के पाठ संख्या 1 को डिक्टेट किया अर्थात अंग्रेजी में पढ़ना सीखा और दूसरे वीडियो में हमने इसके वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। अब कक्षा 6 के पाठ संख्या 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इसका हिंदी अनुवाद करना सीखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से। बिफोर, इससे पहले कि यू आप रीड पढ़ें, पढ़ने से पूर्व। डिस्कस चर्चा कीजिए। इन में क्लास कक्षा में चर्चा कीजिए। डू क्या यू आप लाइक पसंद करते हैं होमवर्क, क्या आप होमवर्क करना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे एक सवाल पूछा गया है, क्या आप होमवर्क करना पसंद करते हैं। तो बच्चों, सभी जानते हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको होमवर्क करना इतना पसंद नहीं आता है। अब यहाँ पर एक बच्चे की कहानी है जिसको भी होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे क्या कहा गया है, डू क्या यू आप डू करते हैं, इट इसे, योरसेल्फ स्वयं, क्या आप होमवर्क को स्वयं करते हैं। कई बार आपने बच्चों को देखा होगा कि वो किसी और से होमवर्क करवा लेते हैं, या होमवर्क करने में कोई चीज़ें समझ में नहीं आती तो वो अपने मम्मी से, पापा से, बड़े भाई से, बहन से हेल्प लेते हैं। तो आगे लिखा है और या डू क्या यू तुम गेट प्राप्त करते हो, हेल्प सहायता, या फिर तुम किसी से सहायता प्राप्त करते हो। वॉट क्या होमवर्क गृह कार्य, डू यू आप यूजुअली सामान्यतः हैव, सामान्यतः आपको क्या होमवर्क मिलता है। पाठ का नाम है हु किसने, डिड किया, पैट्रिक के होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। एक नंबर जहाँ है वहाँ से शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर, पैट्रिक ये इस विद्यार्थी का नाम है जिसकी फ़ोटो दे रखी है। नेवर कभी नहीं, डिड करता था होमवर्क, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बहुत, बोरिंग उबाऊ, ही सेड वह कहता था यह बहुत बोरिंग है। होमवर्क उसको बड़ा बोरिंग लगता था, उबाऊ लगता था, इसलिए वो कभी भी होमवर्क नहीं करता था। उसको क्या अच्छा लगता था, पैट्रिक को अच्छा लगता था खेलना। कौन कौन से वो खेल खेलता था तो इस पाठ में दिया गया है। ही वह प्लेड खेलता था, हॉकी वह हॉकी खेलता था। देखिए स्टूडेंट, इसमें प्लेड आया है सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यह है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ही प्लेड हॉकी वो हॉकी खेलता था, एंड बास्केटबॉल और कौन सा खेल खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था। और एक वीडियो गेम आता है एंड निंटेंडो, और वो निंटेंडो जो वीडियो गेम है उसको खेलता था। यही है स्टूडेंट निंटेंडो, इस गेम को निंटेंडो कहते हैं। ये छोटा सा बच्चा है, इसको आप बटनों की सहायता से चला सकते हैं और सिक्के प्राप्त कर सकते हैं, कूदा सकते हैं इसको। कुछ ये बाधाएं आती है जिनसे ये मर भी जाता है। तो ये निंटेंडो गेम है, जब हम बच्चे थे तो इसको खेला करते थे। और वो निंटेंडो जो वीडियो गेम है उसको खेलता था। इंस्टीड इसकी बजाय, यानी होमवर्क की बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था। हिज उसके, टीचर्स अध्यापक, टोल्ड कहते थे, हिम उसे, उसके अध्यापक उससे कहते थे, पैट्रिक डू करो, योर होमवर्क तुम्हारा होमवर्क, पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो। और या यू तुम, वॉन्ट नहीं, लर्न सीखोगे, ए थिंग एक भी चीज़, पैट्रिक या तो तुम होमवर्क करो नहीं तो तुम एक भी चीज़ नहीं सीखोगे। एंड और इट्स यह है, ट्रू सत्य, यह सत्य है, ये बात सच्ची है क्या कि कोई होमवर्क नहीं करता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। समटाइम्स कभी कभी,
ही डिड फील, उसे यह महसूस भी होता था, लाइक की तरह, एन इग्नोरमस, इग्नोरमस होता है अज्ञानी, तो उसको कभी कभी ऐसा फील भी होता था कि जैसे मैं अज्ञानी हूँ, मुझे अधिक ज्ञान नहीं है। बट लेकिन वॉट क्या, कुड सकता था, ही वह डू करना, लेकिन वह क्या कर सकता था, ही वह हेटिड नफरत करता था, होमवर्क गृह कार्य, वह होमवर्क से नफरत करता था। 2 नंबर पैसेज देखते हैं। देन तब, वन एक डे दिन, तब एक दिन, ही फाउंड उसने पाया, हिज कैट अपनी बिल्ली को पाया, प्लेइंग खेलते हुए, विद से एक लिटल छोटी डॉल गुड़िया, तब उसने पाया कि उसकी बिल्ली एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एंड और ही उसने ग्रैब्ड छीन लिया, इट अवे इसको, किस चीज़ को उसने छीन लिया, जिस गुड़िया के साथ वो खेल रही थी उसको पैट्रिक ने छीन लिया। टू हिज सरप्राइज उसके आश्चर्य के लिए, इट यह वोजंट नहीं थी, ए डॉल एक गुड़िया, उसे आश्चर्य हुआ यह कोई गुड़िया नहीं थी, तो यह क्या था, एट ऑल बिल्कुल भी, यह बिल्कुल भी कोई गुड़िया नहीं थी। बट लेकिन, ए मैन एक आदमी था, ऑफ द टाइनिएस्ट सबसे छोटी, साइज आकार, यह बहुत ही छोटे आकार का आदमी था ये, एक नॉर्मल आदमी के जैसा नहीं था, बहुत ही छोटे आकार का कोई आदमी था। तो आपने कुछ ऐसी कहानियाँ सुनी होगी इधर उधर से कि किसी ने कुआं खोदा, नीचे से कोई आदमी निकल आया। तो देखिए ये पैट्रिक वाली जो कहानी है वो थोड़ी सी काल्पनिक है। तो ये जो बातें होती है कि ज़मीन से कुआं खोदा, उसमें से कोई आदमी निकला, तो हम लोग जानते हैं कि नीचे मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है और कोई भी आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये काल्पनिक बातें होती है, लेकिन ऐसा विश्वास होता है, उस आधार पे ये कहानी बनाई गई है मनोरंजन के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो जो सबसे छोटी साइज़ का आदमी था, जैसे बौने आदमी होते हैं, तो वो बौना आदमी था, बहुत ही छोटा। और ऐसा भी माना जाता है कहानियों में कि बौने आदमियों के पास में कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं। तो आगे क्या लिखा है, ही वह, हैड उसके था, ए लिटल वूल एक छोटी, वूल ऊन की, शर्ट उसके एक छोटी ऊन की शर्ट थी, विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज उसके पुराने फैशन वाली जो ब्रीचेज होती है, शर्ट के ऊपर ऐसी पट्टियाँ सी है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो हैं इसको ब्रीचेस बोलते हैं, ये जो तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रीचेस कहलाती है। पुराने टाइम में कुछ लोग इस प्रकार के कपड़ों का फैशन था बहुत ज़्यादा, अभी नहीं पहनते हैं ब्रीचेस वाले कपड़े। स्कूल ड्रेसेस के अंदर कुछ जगह पे ये चलते हैं, उसमें भी आडी रेखाएँ होती है, कईयों में सीधे होती है पट्टियाँ। तो ऐसी ब्रीचेज वाला शर्ट उसने पहन रखा था, वूल का यानी ऊन का। एंड और, ए हाई और एक ऊंचा, टोल लंबा, हैट एक ऊंचा लंबा हैट उसने पहन रखा था। मच लाइक मच ज़्यादा, लाइक की तरह, ए विच जैसा किसी विच का होता है, विच होती है डायन। ही येल्ड वह चिल्लाया, येल यानी चिल्लाना, मैंने शब्दार्थ में आपको लिखाया था। वो जो छोटा सा बोना आदमी है वो चिल्लाया, सेव बचाओ, मी मुझे बचाओ। अब ये किससे बचना चाहता है, वो बिल्ली इसके साथ खेल रही थी, कोई चूहा समझ के खेल रही थी या पता नहीं, वो इसको मार ही देती आगे। तो वो पैट्रिक से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इससे बचाओ। डोंट मत, गिव दो, मी मुझे, बैक वापिस, टू दैट उस, कैट उस बिल्ली को मुझे वापस मत दो, बिल्ली को वापस दे दो तो बिल्ली मुझे मार देगी। आइल मैं, ग्रांट दूंगा, यू तुम्हें, ए विश मैं तुम्हारी एक मनोकामना पूर्ण कर दूंगा, क्योंकि इस जादुई बोने आदमी के पास ऐसी शक्तियां हैं, ऐसा माना गया है पाठ में। तो मैं तुम्हारी कोई मनोकामना पूर्ण कर दूंगा, कोई इच्छा पूर्ण कर दूंगा। आई मैं
प्रोमिस वादा करता हूँ, यू तुमसे, दैट वह, मैं इस चीज़ का तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूर्ण कर दूंगा। 3 नंबर पैसेज में देखते हैं, पैट्रिक की तो सबसे ज़्यादा क्या इच्छा होगी, एक ही इच्छा है और वो है कि होमवर्क कोई कर दे तो ठीक रहे। पैट्रिक कुडंट, पैट्रिक नहीं सका, बिलीव विश्वास करना, पैट्रिक विश्वास नहीं कर सका, हाउ लक्की कितना भाग्यशाली, ही वह, वोज था, पैट्रिक विश्वास नहीं कर सका कि वो कितना भाग्यशाली था, हियर यहाँ, वोज था, द आंसर उत्तर, यहाँ इस बात का उत्तर था, टू ऑल सभी, ऑफ की, हिज उसकी, प्रॉब्लम्स समस्याएं, उसकी सभी समस्याओं का उत्तर यहाँ पे था। समस्याएं क्या थी, होमवर्क वगैरह करने में बोरिंग था तो उस समस्या का समाधान ये मिल गया था, जादुई बोना आदमी। सो इसलिए ही उसने सैड कहा, इसलिए उसने कहा, ओनली केवल, इफ़ यदि, यू तुम, डू करोगे, ऑल सभी, माई मेरा, होमवर्क यदि तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे, केवल तभी मैं तुम्हें बिल्ली को नहीं दूंगा। ये कुछ निहितार्थ होते हैं बच्चों, वो लिखे नहीं होते, वो हमें ऐसे समझने होते हैं। टिल जब तक कि, द एंड अंत, ऑफ द सेमेस्टर सेमेस्टर के अंत तक, सेमेस्टर किसको बोलेंगे, सत्र। जैसे आप लोग जानते हो कि 1 मई से आपका विद्यालय प्रारंभ होता है या 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और फिर अप्रैल में या मार्च में जाकर के आपकी परीक्षाएं होती है, तो ये इतना बड़ा एक सत्र होता है। तो वो कह रहा है कि मेरा जो सत्र अंत होगा, सेमेस्टर एंड होगा, जब तक एग्ज़ाम हो जाएंगे तब तक तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें इस बिल्ली से बचा सकता हूँ। और ये सेमेस्टर कितने दिनों का बाकी है, दैट्स वह है, दैट यानी वह, ये दैट्स यानी कि दैट इज, उसको मिला करके बोलते हैं दैट्स। अब वह है यानी सेमेस्टर है 35 डेज दिन का, सेमेस्टर कितने दिनों का बाकी है, 35 दिनों का बाकी है। इफ़ यदि, यू तुम, डू करते हो, एक गुड अच्छा, इनफ पर्याप्त रूप से, जॉब कार्य, यदि तुम पर्याप्त रूप से एक अच्छा कार्य करते हो, आई कुड मैं सकता हूँ, इवन यहाँ तक कि गेट प्राप्त कर सकता हूँ, एज मेरे को ए भी प्राप्त हो सकता है। तो आप जानते हो आजकल जो ग्रेड वगैरह मिलता है उसमें सबसे बड़ी ग्रेड क्या होती है, ए। तो वो कहता है यदि तुम ढंग से काम करोगे, मेरा होमवर्क करोगे, तो हो सकता है मुझे ए मिल जाए। 4 नंबर पैराग्राफ में देखते हैं, द लिटल मैन्स फेस, लिटल छोटा, मैन्स आदमी का, मैन्स ये जो एस लगा है इसका अर्थ होगा का, उस छोटे आदमी का, फेस चेहरा, रिंकल्ड उस पर झुर्रियाँ पड़ गई, लाइक जैसे कि, ए डिस्क्लॉथ जैसा कि कोई कपड़ा होता है। तो न्यातना बोलते हैं अपने राजस्थानी में, डिस्क्लॉथ कहलाता है। डिस्क्लॉथ यानी कि वो कपड़े, आप जानते हो पुराने टाइम में या अभी भी कुछ इलाकों में महिलाएं जो अपने बर्तन वगैरह साफ़ करती है मिट्टी से, तो कुछ मिट्टी लगी रहती है, उसको बाद में वो एक कपड़े से साफ़ करते हैं, तो ये डिस्क्लॉथ कहलाता है। शहरों में जो बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं साबुन वगैरह से, तो वो बाद में उनको सूखे कपड़े से पोंछते हैं, तो वो कपड़ा डिस्क्लॉथ कहलाता है। रसोई में काम में आने वाले छोटे छोटे कपड़ों की जो टुकड़े होते हैं, विभिन्न कार्यों में काम में लिए जाते हैं, उनको डिस्क्लॉथ कहते हैं। तो जो डिस्क्लॉथ होता है उसमें जैसी सलवटें पड़ी होती है, ऐसी सलवटें उसके चेहरे पर पड़ गई, यानी कि वो आदमी निराश हो गया। कौन सा डिस्क्लॉथ, थ्रोन जो फेंका गया हो, इन द हैम्पर डलिया के अंदर, कोई टोकरी के अंदर जो फेंका गया हो। तो ये चित्र में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, हैम्पर इसको बोलते हैं, हैम्पर, और ये आपको दिख रहा है डिस्क्लॉथ। ही किक्ड उसने लात मारी, अब उसको क्रोध आ रहा है कि मैंने ये क्या विस्ते दी, तो इसलिए उसने लात मारी, हिज अपनी लेग्स अपने पैरों से उसने ठोकरें मारी, एंड और डबल्ड हिज फिस्ट्स, डबल्ड का अर्थ है कस करके बंद कर ली। तो उसने क्या किया कि अपनी मुट्ठियाँ कस करके बंद कर ली, भींच लिया मुट्ठियों को, एंड और ही ग्रीमेस्ड, और उसने क्या किया, ग्रीमेस का अर्थ होता है बिगाड़ना पिचकाना, उसने अपना मुंह पिचकाया, बिगाड़ा मुंह, एंड
और स्काउल्ड, स्काउल का अर्थ होता है क्रोध का भाव प्रकट करना। उसने क्रोध का भाव प्रकट किया, एंड प्रकट किया यानी दिखाया, एंड और पर्स्ट, और उसने क्या किया, पर्स किया। पर्स का अर्थ होता है दबाना, दबाए, हिज अपने लिप्स, होठों को, उसने अपने होठों को दबाया और बोला ओह अरे, एम क्या, आई मैं, कर्स्ट, कर्स्ट का अर्थ होता है श्राप देना। तो क्या ये मेरे लिए एक अभिशाप है, क्या मैं शापित हो गया हूँ? बट लेकिन अब चूंकि इसने वादा कर दिया था, इसलिए आइल, ये आइल होता है स्टूडेंट, आई सेल को छोटा करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड कर देंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। और फिर इसको पढ़ेंगे आइल, फ्यूचर सिंपल टेंस है ये। आइल मैं डू करूँगा, इट इसे मैं ये कार्य करूँगा। कौन सा कार्य? ये जो होमवर्क करने वाला है। आगे 5वें में पढ़ते हैं, अपने 5वां पैराग्राफ है और पेज नंबर है 9। एंड और ट्रू, सच्चा, टू हिज वर्ड, अपने शब्दों के प्रति, अपने वचन के प्रति वो सच्चा था। दैट वह, लिटल छोटा, एल्फ बोना, बिगेन उसने शुरू कर दिया, टू डू करना, पैट्रिक का होमवर्क, उस बोने ने क्या किया, पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। वो अपने वर्ड्स के प्रति, अपने वचन के प्रति सच्चा था, जो बात उसने वादा जो किया था उसके प्रति वो सच्चा था। एक्सेप्ट के सिवाय, देयर वहाँ पे, वॉज था, वन ग्लिच, एक ग्लिच थी। ग्लिच क्या होता है? कोई मशीन वगैरह जो होती है उसमें कोई कमी हो जो उसको ठीक से काम न करने दे। यहाँ पे इसका अर्थ लग रहा है प्रॉब्लम, यानी कि समस्या। तो यहाँ इस बोने आदमी को केवल एक समस्या थी, और वो समस्या क्या थी? अब ये तो बोना था, इंसान तो ये था नहीं। तो द एल्फ, ये जो बोना था, डिडंट नहीं, ऑलवेज हमेशा, नो जानना, ये हमेशा नहीं जानता था। वॉट क्या, टू डू कि इसको करना क्या है, डू यानी करना। भाई होमवर्क जो है इसने तो कभी किया हुआ है नहीं, तो इसको कैसे करना है उसको ये नहीं जानता था। एंड और ही वह, नीडेड आवश्यकता होती थी। अब देखिए जैसे ही सेकंड फॉर्म आती है आगे पास्ट सिंपल टेंस होता है, तो ही का अर्थ वह नहीं रहता है और अर्थ बन जाता है उसे सहायता, उसे आवश्यकता होती थी, हेल्प सहायता की। तो वो नहीं जानता था कि उसको क्या करना है और उसे हमेशा सहायता की आवश्यकता होती थी, और वो बोलता था हेल्प सहायता करो, मी मेरी, हेल्प मी मेरी सहायता करो, हेल्प मी मेरी सहायता करो। हीड, ये हीड क्या है? ही वुड से, कहा करता था, वह कहा करता था, वो क्या कहा करता था? हेल्प मी, हेल्प मी। एंड और पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, हैव टू का अर्थ होता है पढ़ना। पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ती थी, इन वोट एवर जो भी वे तरीका, जिस भी तरीके से उसको करनी पड़ती, उसको उसकी सहायता करनी पड़ती थी। तो इसको क्या क्या प्रॉब्लम आती थी होमवर्क करने में बोने आदमी को? वो कहता था आई मैं, डोंट नहीं, नो जानता हूँ, दिस यह वर्ड शब्द, मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। दिस के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है यह और एक अर्थ होता है इस। यहाँ पे लग रहा है इस, मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। एक तो उसको प्रॉब्लम आती थी, कोई भी वर्ड्स होते थे तो वो उसको जानता नहीं था, उसके अर्थ उसको नहीं आते थे। द एल्फ वो बोना व्यक्ति क्या करता था? स्क्वीक्ड जोर से चिल्लाता था, स्क्वीक का अर्थ होता है चिल्लाना। वाइल जब, रीडिंग जब वो पढ़ता था, पैट्रिक्स होमवर्क जब वो पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ता था तो वो जोर से चिल्लाता था। क्या बोलता था? गेट दो, मी मुझे, एक डिक्शनरी शब्दकोश,
मुझे एक शब्दकोश दो। डिक्शनरी को हिंदी में कहते हैं शब्दकोश। डिक्शनरी में क्या होते हैं? सभी शब्द होते हैं, अर्थ सहित होते हैं। अर्थ, उच्चारण, नाउन है कि प्रोनाउन है, ये सब देते हुए जो एक बुक होती है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये कहलाती है डिक्शनरी। इसमें इस तरीके से शब्द और उनके अर्थ होते हैं। तो वो कहता है बार बार कि मुझे एक डिक्शनरी दो। फिर वो बोना आदमी छोटा सा है, इतनी बड़ी डिक्शनरी को तो उठा नहीं सकता, तो वो कहता है नो, नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, ज़्यादा अच्छा क्या है? लुक अप, देखो। द वर्ड, उस शब्द को तुम ही देख दो। एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और क्या करो तुम? मुझे एक एक करके, साउंड इट आउट का अर्थ हुआ बोलो, तुम ही इसको बोलो। और कैसे बोलो? एक एक लेटर यानी अक्षर से बोलो, LOO के, इस तरीके से बोलो, तो मैं फिर लिख दूंगा। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब पैट्रिक को खुद ही डिक्शनरी में ढूंढ ढूंढ करके शब्द है वो बोलने पड़ते हैं और ये लिखता है। 6 नंबर पॉइंट पे देखते हैं, पैराग्राफ में देखते हैं, पेज नंबर 9 पे ही। व्हेन, जब। अब ये तो अंग्रेजी के होमवर्क की बात हो गई थी ऊपर, अब कौन से सब्जेक्ट की बात आ गई है देखते हैं। इट, यह, केम, आया, टू मैथ्स, जब ये मैथ की बारी आई, गणित की बारी आई। पैट्रिक वॉज, था, पैट्रिक था, आउट ऑफ लक, यानी वो दुर्भाग्यशाली था। जब गणित की बारी आई तो पैट्रिक दुर्भाग्यशाली ही रहा। अब एक सब्जेक्ट तो उसको नहीं आता था बोलने आदमी को, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में भी वही मामला है। वोट आर, क्या है? टाइम्स टेबल, टाइम टेबल क्या है? क्या कहता है वो? कि समय सारणी क्या होती है? टाइम टेबल का अर्थ होता है समय सारणी। द एल्फ श्रिक्ड, वह बोना आदमी चिल्लाया। देखो ये जो शब्द है श्रिक्ड, इसमें अंत में डी है, लेकिन ये डी उच्चारण देता है टे का, तो इसको श्रिक्ड नहीं बोलना है, टे बोलना है वहाँ पे, और कुछ ऐसा सुनाई देगा, श्रिक्ड। वी, हम, एल्ज, हम जो बोने आदमी होते हैं। नेवर, कभी नहीं। नीड, आवश्यकता होती है। दैट, उसकी। हम बोनों को इस समय सारणी की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। एंड, और, एडिशन, जोड़, एंड, और, सब्ट्रैक्शन, बाकी, एंड, और, डिवीजन, भाग, एंड, और, फ्रैक्शंस, अनुपात। अब ये चीज़ें क्या होती है? वो प्रश्न करता है कि जोड़, बाकी, भाग और जो फ्रैक्शंस हैं, जो अनुपात वगैरह होते हैं, हमारा इसका कोई काम नहीं पड़ता है बोलने लोगों का। हियर, यहाँ, सिट डाउन, बैठ जाओ, वो पैट्रिक से कहता है कि आप यहाँ पर बैठ जाओ। बिसाइड, पास में। मी, मेरे, आप यहाँ पर मेरी बगल में बैठ जाओ। यू, आप, सिंपली, साधारणतया, केवल। मस्ट गाइड मी, तुम्हें केवल, मस्ट यानी पड़ेगा, गाइड अर्थात मार्गदर्शन करना। मी, मेरा, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि मैं करूं क्या। एल्व्स, नो, एल्व्स जानते हैं। नथिंग, कुछ नहीं। एल्व्स कुछ नहीं जानते हैं। ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानव के इतिहास के बारे में। अब कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन से राजा कब हुए, तो वो बोला कि मुझे इतिहास विषय के बारे में पता नहीं है। टू देम, उनको। एल्व्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होते हैं, बोनों को मनुष्यों के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता होता। इट्स, यह है, ये इट्स किससे बना है? इट इज से। ए मिस्ट्री, यह एक रहस्य है, हमारे लिए यह एक रहस्य है, छुपी हुई बात है। सो, इसलिए, द लिटल, छोटा, एल्फ, जो छोटा एल्फ है, जो छोटा बोना है, ऑलरेडी, पहले से ही, ए साउटर, साउटर अर्थात वो पहले से ही बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। बार बार उसको क्या आदत है? चिल्ला चिल्ला करके वो बोलता है। जस्ट, केवल। गोट लाउडर, अब वो और ही ज़्यादा, लाउडर यानी और ज़्यादा, अब वो तो और ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहता है गो, जाओ। टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाओ। आई, मैं। नीड, मुझे आवश्यकता है, यहाँ पे मैं का अर्थ बन गया मुझे, मुझे आवश्यकता है।
बुक्स पुस्तकों की, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है। मोर और ज़्यादा, एंड मोर और ज़्यादा, बुक्स पुस्तकें, मुझे और ज़्यादा किताबों की आवश्यकता है। एंड और, यू तुम, कैन सकते हो, हेल्प सहायता कर सकते हो, मी मेरी, रीड पढ़ने में, देम उनको, टू भी, तुम पुस्तकें लाओ, मुझे और ज़्यादा पुस्तकें ला करके दो, और उनको पढ़ने में तुम क्या करो, मेरी सहायता करो। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक विषय में पैट्रिक को खुद पढ़ना पड़ रहा है। पैट्रिक पढ़ करके उसको सुनाता है, तो वो बहुत ज़्यादा काम जो है बोना आदमी कुछ केवल लिखने का करता है थोड़ा बहुत, बाकी सारा काम लगभग पैट्रिक से करवा रहा है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इसका परिणाम क्या होता है? एवरी डे, एवरी प्रत्येक डे दिन, इसका परिणाम ये होता है कि दिन ब दिन, इन एवरी वे, एवरी प्रत्येक वे तरीके से, दैट वह, लिटल एल्फ छोटा बोना, वोज था, ए नेग एक नेग था। नेग क्या होता है? लगातार कोई तंग करता रहता है, कोई बदमाश टाइप का होता है, शरारती वो, तो वो इसके लिए एक क्या था? नेग था, लगातार तंग करने वाला था। पैट्रिक वॉज, पैट्रिक था, वर्किंग कार्य कर रहा था, हार्डर कठोर मेहनत कर रहा था, देन से एवर कभी, इतनी मेहनत उसने कभी नहीं की थी। हालांकि उसको लग रहा था कि सारा काम वो बोना कर रहा है, लेकिन बोना इससे इतनी ज़्यादा हेल्प ले रहा है कि अब पैट्रिक बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम कर रहा था जितना उसने कभी भी नहीं किया था। एंड और वॉज इट, यह था, ए ड्रैग, ड्रैग होता है नीरस, घसीटना भी इसका अर्थ होता है। ऐसे लग रहा है जैसे कि इसको तो जैसे घसीट घसीट करके ही चलना है। ये जो बोना आदमी है ये खुद आगे चल नहीं रहा है, या दूसरे तरीके से कहें तो ये जो इतना हार्ड वर्क करना था ये बोरिंग भी था उसके लिए। ही वह, वोज था, वह कौन? पैट्रिक। स्टेइंग अप, ठहरता था, रुकता था, नाइट्स रात को, तो पैट्रिक क्या करता था? रात को जागता रहता था, लेट नाइट तक काम उसका पूरा होता नहीं था। हेड नेवर कभी नहीं, फेल्ट महसूस किया उसने, सो वेरी, वेरी यानी थका हुआ, सो इतना, उसने इतनी थकावट कभी भी महसूस नहीं की थी। अब रात को ज़्यादा देर तक जागता था तो क्या होता था? वॉच था, गोइंग जा रहा, टू स्कूल, और वो अपने विद्यालय जाता था। विद से, हिज आइज, उसकी आँखें, उसकी आँखें कैसी होती थी? पफ्ड, अब इसको भी पफ्ड नहीं बोलेंगे, टे बोलेंगे, पफ्ड। पफ का अर्थ होता है सूज जाना, फूल जाना, तो उसकी आँखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई सी होती थी। और क्या होती थी? एंड ब्लियरी, ब्लियरी का अर्थ होता है उनिंदी, जिसकी नींद पूरी नहीं हो। तो पैट्रिक लेट नाइट तक सोता था, इसलिए उसकी आंखें सूजी हुई सी और उनिंदी सी दिखाई देती थी, यानी उसको जैसे नींद पूरी नहीं हुई है ऐसा लगता था। जब वो विद्यालय में पहुंचता था तो वो ऐसा दिखाई देता था। 8वें नंबर में है फाइनली, अंततः, द लास्ट अंतिम, डे दिन, ऑफ स्कूल विद्यालय का, अराइव्ड आ पहुंचा, अंततः विद्यालय का अंतिम दिन आ पहुंचा। एंड और द एल्फ वॉज, बोना था, फ्री आज़ाद था, टू गो जाने के लिए। अब बोने आदमी का तो काम पूरा हो गया था, सेमेस्टर तक की बात हुई थी, तो वो तो जाने के लिए आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क, जहाँ तक कि होमवर्क की बात थी, देयर वॉज नो मोर, नो मोर यानी और अधिक नहीं था। सो ही, इसलिए वह, क्वाइटली चुपचाप, एंड स्लाइली, स्लाइली यानी बिना दिखे, चुपचाप, क्या हुआ? बिना दिखे और चुपचाप, स्लिप्ड खिसक गया, आउट बाहर, द बैक डोर पीछे के दरवाजे से, इसलिए वो तो चुपचाप अपना पीछे के दरवाजे से खिसक लिया, बड़ी मुश्किल से पीछा छुटाए पैट्रिक से। अब लेकिन इतने दिन तक पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि पैट्रिक होशियार हो गया है। तो 9वें नंबर में लिखा है पैट्रिक गोट, पैट्रिक को प्राप्त हुआ, हिज उसका, एज क्या, कौन सी रैंक आई उसकी?
ए रैंक आई, वो कक्षा में टॉप में आया पैट्रिक। तो देखिए कि अभी तक कक्षा में बहुत ही पिछड़ा हुआ सा बच्चा था पैट्रिक, बहुत ही कमज़ोर बच्चा था। तो इस कहानी से एक शिक्षा भी मिलती है कि कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी हो, यदि वो पूरी मेहनत करता है, रातों को जग करके अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, चीज़ें जो सीखनी होती है प्रतिदिन वो सीखता है, तो वो इंटेलिजेंट बन सकता है। तो पैट्रिक को ए प्राप्त हुआ। अब पैट्रिक तो एक कमज़ोर स्टूडेंट था, तो न तो घर वालों ने उसको ऐसा मान रखा था और न ही टीचर्स ने, न उसके जो साथी थे। तो क्या लिखा है आगे, हिज उसके क्लासमेट्स, जो कक्षा के साथी थे, क्लासमेट यानी सहपाठी, वर थे अमेज्ड, आश्चर्यचकित। उसके कक्षा के सहपाठी आश्चर्यचकित थे, ये क्या हो गया, इसको ए आ गया। हिज टीचर्स, उसके अध्यापक, स्माइल्ड, मुस्कुराए, एंड और वर थे फुल ऑफ प्रेज, वो पूरी पूरी क्या कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। सारे के सारे अध्यापक उसकी प्रशंसा से भरे हुए थे, वाह भाई पैट्रिक ने तो कमाल कर दिया है। एंड और हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता क्या सोच रहे हैं, वे वंडर्ड, वे भी आश्चर्य कर रहे हैं, बड़ा अचंभा हुआ उनको। वोट क्या हैड हैपन्ड, घटित हुआ है, टू पैट्रिक, पैट्रिक को क्या हो गया, एकदम से ए ले आया। ही वह, वोच था, नाउ अब, द मॉडल किड, मॉडल अर्थात आदर्श, किड होता है बच्चा। अब वो विद्यालय का क्या था, एक आदर्श बच्चा था, सबसे टॉप में, सारे बच्चों की नज़र उधर थी। और घर पे भी वो क्या करता था, पहले जैसा नहीं रहा था, वो उसमें कुछ आदतें बदल गई थी। वो क्या क्या करता था, तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि आपको भी ये सब आदर्श बच्चे, आप यदि बनना चाहते हो, अच्छे बच्चे बनना चाहते हो, तो ये कार्य आपको करने चाहिए। क्या कार्य बताए हैं, क्लीन्ड, साफ करता था, हिज रूम, अपने कमरे को, तो वो अपने कमरे को साफ रखता था। डिड, किया करता था, हिज, अपने कोर्स बोलते हैं दैनिक कार्य को, जो हम रोजाना अपने दिन के जो कार्य होते हैं उसको कहते हैं कोर्स। तो वो अपने रोजाना के कार्य कंप्लीट किया करता था। और क्या क्या किया करता था, वो चीयरफुल, प्रसन्नचित्त था, सबसे वो खुश होकर के बातचीत करता था। नेवर, कभी नहीं, रूड, रूखा व्यवहार, बुरा व्यवहार अब वो नहीं करता था, रूखा नहीं रहा था। लाइक, की तरह, ही हैड, जैसे कि वह, डिवेल्प्ड, विकसित हो चुका था, ए होल, या विकसित कर चुका था, एक पूरा, होल यानी पूरा, न्यू, नया, एटीट्यूड का अर्थ होता है नज़रिया, रवैया। उसने एक पूरा का पूरा नया एटीट्यूड विकसित कर लिया था, नया रवैया विकसित कर लिया था। एटीट्यूड, रवैया अर्थात सोचने का तरीका, नज़रिया, दृष्टिकोण। तो अब उसका जो सोचने का तरीका था, दृष्टिकोण था, वो पूर्ण रूप से अलग हो गया था। 10वें पैराग्राफ में है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको ये पाठ ऐसे लंबा लगे, एक साथ आप नहीं कर पाओ, तो इसको कई टुकड़ों में कर लीजिए। 6-7 मिनट कभी देखिए, 10 मिनट कभी देखिए, ऐसे करते करते आप जितना आपको डाइजेस्ट हो सकता है, जितना आप पचा सकते हैं, जितना एक बार में आपका माइंड एक्सेप्ट कर सकता है, उतना करके इसको देख लीजिए। एक बार में कोई कंप्लीट देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कई चरणों में देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके। 10वां और अंतिम पैराग्राफ है, यू सी, तुम्हें पता है। सी का अर्थ वैसे देखना होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ लग रहा है कि तुम्हें पता है। इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल, पैट्रिक अभी भी, स्टिल का अर्थ होता है अभी भी, थॉट, सोचता था। अब पैट्रिक को क्या लग रहा है, पैट्रिक को, और तो सोच रहे हैं पैट्रिक सुधर गया, पैट्रिक को लग रहा है कि ये सारा काम तो मैंने उसी से करवाया है। हीड मेड, उसने करवाया है। दैट टाइनी, वह छोटा, मैन, आदमी, डू, किया है। ऑल, सारा, हिज, उसका, होमवर्क। पैट्रिक को लगता था कि सारा काम उसने उस बोने आदमी से करवाया है। बट आइल शेयर, लेकिन मैं आपसे बांटूंगा, आपको बताऊंगा। ये लेखक आपको कह रहा है
ये आई शब्द आया है लेखक के लिए, कह रहा है लेकिन मैं तुमसे शेयर करूँगा, बताऊँगा तुम्हें ए सीक्रेट। स्टूडेंट्स, जो इसके केरल मोर जो इसके राइटर हैं वो आपसे कह रहे हैं, लेखक जो हैं, कि मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक रहस्य, गुप्त बात है। क्या गुप्त बात है? और ये गुप्त बात किस किस के बीच में रहेगी? जस्ट, केवल, बिटवीन, के बीच में, यू, आपके, एंड और, मी, मेरे। ये बात केवल आपके और मेरे बीच में रहेगी। आपके किसके? आप स्टूडेंट्स के जो सुन रहे हो। क्या रहस्य था? रहस्य ये था, इट, यह, वोजंट, नहीं था, द एल्फ, ये वो बोना आदमी नहीं था जिसने होमवर्क किया था। तो किसने किया था? पैट्रिक हैड डन, पैट्रिक ने किया था, इट, इसे, हिमसेल्फ, स्वयं, ये होमवर्क तो पैट्रिक ने खुद ने ही किया था। इस प्रकार से आपके इस पाठ का हिंदी अनुवाद कंप्लीट होता है। आगे हम दूसरे पाठ का डिक्टेशन करेंगे, उसके बाद उसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे और उसके बाद में इसी तरीके से उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये तरीका पसंद आ रहा है। इसके बाद में हम साथ ही साथ जो व्याकरण के टॉपिक हैं, ग्रामर जो है, जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं आपको हल करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, और कुछ जो है वो आपको हल करने के लिए दूंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।